वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दे दीजिए, तो मैंने ऐसे आप लोगों के लिए कोर्स निकाल के रखा हुआ है। वीडियो कोर्स है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, आप वो भी ले सकते हो ज्ञान विजडम ऐप पे, या फिर आप जो नोट्स है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ही वो भी आप ले सकते हो ऐप से ही। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको जरूर करना चाहिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो कम से कम थ्योरी करके आप निकल जाओगे। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सके देते चलूँ। सो सबसे पहला चैप्टर अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, हम लोग का सिलेबस चेंज हुआ है, बट मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं ये हर साल के लिए काम करेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हो सकता है मैं इस साल दे रहा हूं, अगले साल शायद ना दूं, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट रहेगा। बस आपको याद रखना है कि जो लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन का आने का चांस थोड़ा सा कम है, बाद बाकी सब आपको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को मीन मीडियन मोड का मीनिंग पढ़ लेना है और इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना है। कितना पढ़ना है तो 2 से 3, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 से 3। ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन क्या होता है, तो आपको पता है मीन 3 टाइप का होता है। ठीक है, वो तीनों टाइप, उनका एडवांटेज और लिमिटेशंस ज़्यादा नहीं, 2-3 कर लो, क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको जरूर करना है। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर भी आप ध्यान रखो। ठीक है, उसको आपको करना है। ठीक है, यूजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये भी सेम वैसा ही आपका 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट ही पढ़ना है। ठीक है, हमने जो नोट्स दिया उसमें सारा चीज़ रख दिया है। चैप्टर 1 से ही बहुत ज़्यादा थ्योरी होता है, बाद बाकी चैप्टर में कम ही थ्योरी है, एकदम चैप्टर लास्ट वाले में थोड़ा थ्योरी मिलेगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अरिथमेटिक मीन यूज़ पर होगा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ, ये तो ऑलरेडी ऊपर में आ ही चुका है। ठीक है, इधर में पूछ ही चुका है, तो ये आप इसको इग्नोर करो, ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। मीडियन अगेन सेम, देखो अब वही क्वेश्चन जो है ना अलग अलग टाइप से पूछा गया है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, बस मैंने ईयर नहीं लगाया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका ऊपर में ना। देन कंपेयर मीन मीडियन मोड इन लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज, तो मतलब आपको बताना है कि तीनों में सबसे अच्छा एवरेज कौन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देना पड़ेगा। मेंशन द रिलेटिव एडवांटेज, ये भी सेम वही चीज़, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, तो इसको नहीं चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और इसका मेरिट डिमेरिट सेम अभी मैंने बताया, सेम वही चीज़ रहेंगे। यूजेज ऑफ मीडियन और मोड, ठीक है, 2, ज़्यादा नहीं, 2 सिर्फ। ठीक है, देन ये 2 आपके पास में प्रॉपर्टी होता है, ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी, इसको आपको प्रूव डेट करने आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन आप देख लो, तो ओवरऑल मीन मीडियन मोड का मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस, हाँ ज़्यादा नहीं तो 2-3 पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन इसको कहते हैं, तो क्या होता है, उसके अलावा क्या क्या मेथड्स है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या क्या रिक्विजाइट्स है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है बट फिर भी आप देख के रख सकते हो। ठीक है, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स। ओके, एब्सोल्यूट मेजर्स क्या है और रिलेटिव मेजर्स क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, एचडी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, एचडी को हम लोग बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्यों कह सकते हैं, मतलब बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ एचडी क्या होता है वो सब। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, कुछ सूटेबल एग्जांपल देकर बताओ, तो वेरिएशन और डिस्पर्सन बेसिकली सेम ही चीज़ है। हाँ, कुछ कॉमन मेजर्स ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। देन डिफाइन एचडी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसको मीनिंग बताओ। ये सब तो एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन और एचडी, ओके, आप फॉर्मूला वाइज बता सकते हो। देन मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, हाँ, और मतलब एचडी होता है और क्यों होता है वो आपको बताना है। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, देन अगेन वही डिस्पर्सन क्या है, इंपॉर्टेंस इन स्टैटिकल स्टडी। ओके, देन चीफ मेथड ऑफ डिस्पर्सन, मोटा मोटी वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो बस अब इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, एक रेंज देख लीजिएगा, रेंज छोटा सा, और रेंज एग्जाम्पल जो है ना, गिव्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेंज विच आर यूज, सॉरी सम एग्जाम्पल्स वेयर रेंज इज यूज्ड, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दो जहाँ पे रेंज जो है यूज़ होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो ये आपका 2 चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर में 3 पार्ट है, तो वो हो गया था। ओके, नाउ अगर आप चाहो तो हमारा जो कोर्स है वीडियो कोर्स, उसको आप ले सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। ओके, नोट्स भी आप ले सकते हो, सिंपली नोट्स लोगे तो आपका थ्योरी वाला के लिए हेल्प हो जाएगा। कोर्स लेते हो तो आपको नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिलेगा। आपको मतलब प्रिंटेबल ई बुक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और ऐप पे तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, जैसे आप बैच खरीदते हो आपको वहाँ पे नोट्स मिल ही जाता है। ओके, तो जो भी बच्चे बाद में कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ेगा देखेगा तो कोर्स ले सकते हैं। हाँ, कोर्स आपके लिए बिल्कुल ही वैलिड रहेगा। स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस भी एक है टॉपिक हमारा, तो इसमें कैसा रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस छोटा सा, ओके, जो मैंने क्लास में ऐसे डिस्कस मैंने कर ही दिया है वीडियो लेक्चर में, फिर भी आपको हेल्प हो जाएगा। देन इसके वेरियस मेजर्स क्या क्या हैं वो,
उसके अलावा स्क्यूनेस और कुर्तोसिस का डिफरेंस जरूर देखना है, ओके। और शॉर्ट नोट ऑन स्क्यूनेस है ना, और कुर्तोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्यूनेस का ज़्यादातर बार पूछा गया तो हमने स्क्यूनेस डाल दिया, बस यही 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखा। अब कुर्तोसिस का शॉर्ट नोट दोनों ही आ गया, ठीक है। कितने मार्क के लिए सर शॉर्ट नोट, तो आप ट्राई कीजिएगा 2 से 4 मार्क, ठीक है, 2 से 4 मार्क। वैसे 4 मार्क वाला आपका 5 मार्क में भी काम दे देगा, ओके। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है कि कोई सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी वो ऐसा भी 3+2 करके भी दे सकता है, 1+4 करके भी दे सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको देख के रख लेना है, ओके। अगेन बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, वीडियो अगर आपको कोर्स लेना हो तो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट है कोरिलेशन। हाँ, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो जैसे कि डिफाइन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन, ओके। व्हाट इज़ इट इंटेंडेड टू मेजर, क्या मेजर करता है, हाउ डू इंटरप्रेट द साइन, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का और मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये मैंने अपने क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि पूरा परफेक्ट पॉजिटिव होता है, परफेक्ट नेगेटिव होता है। अगर कोई मान लो 0.5 से लेके 0.79 तक पहुंच रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, 0.8 से लेकर 99 तक पहुंच रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो वो सब मैंने अपने क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप वो सब वहाँ पे लिख सकते हो। देन डज कोरिलेशन कोफिशिएंट इम्प्लाई कॉजेशन, क्या होता है एक्सप्लेन करो, ठीक है। यहाँ पे कॉजेशन का कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में, उसके बारे में बोला हुआ है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट और कोरिलेशन, ठीक है। और प्रूव दैट कार्ल पियर्सन जो होता है 1 और -1 के बीच में रहता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, वो आपको प्रूव करने को बोला गया। हालांकि प्रूफ ऐसे रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली तो सिलेबस में देता है कि प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर आपके सिलेबस में ऐसा है प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड तो आपको नहीं करना है, हाँ। देन स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इस डायग्राम देके बताने के लिए बोला जा सकता है। स्कैटर डायग्राम है और प्रोसीजर क्या होता है वो पूछ सकता है, ओके। देखो r+1 r-1 r=0, इन सब के बारे में आपको बताना है, स्कैटर डायग्राम बना के आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये 6 नंबर नहीं है असल में, इसी के लिए, ठीक है। देन व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, और इसके एजम्पशंस क्या क्या होते हैं वो पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, क्या क्या मेथड यूज़ किया जा सकता है, मेरिट और डिमेरिट क्या है हर मेथड का, ओके। देन व्हाट डू मीन कोरिलेशन बिटवीन 2, कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज दिस, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कितने तरह का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, आप पेपर देखिएगा आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन को यूज़ करने का, तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, ओके। ओके, देन प्रूव दैट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, ये असल में इसका प्रॉपर्टी होता है, तो उसको प्रूव करने के लिए बोला गया है, ओके। ओके, सो ये हमारा कोरिलेशन खत्म हो गया। आप हाँ, इतना क्वेश्चन आपने अगर देख लिया थ्योरी में तो आपके लिए काफ़ी है। हालांकि देखो क्या है ना कि कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर मतलब रिपीट नहीं करता है, डायरेक्ट कॉमन नहीं गिरता है, इसीलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन रख दिए हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से, आपका एग्जाम में जो भी आएगा कॉमन आ ही जाना चाहिए, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन, हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, वाई डू वी, हम लोग का 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन क्यों मिलता है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, वाई आर देयर 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, वही बात फिर वही हो गया है ना। व्हेन, ये दोनों लाइन जो है आइडेंटिकल कब हो जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देन रिग्रेशन लाइन क्या होता है, क्या पर्पज़ है इसका, यूज़ क्या है, ठीक है। अब बार बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो छोड़िए इसको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्स, ऐसे करके दे देगा। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपको देखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ओके। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ओके, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक तो बोला है कि 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है और शो करो कि bx इंटू बी वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। असल में हम लोग ऐसा लिखते हैं r इज इक्वल टू √ bx इंटू बी वाई, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे अंडर लिखने में बन नहीं रहा था तो हमने ऐसे ही चिपका दिया इसको, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ओके। देन उसके बाद में अपने पास में क्या है, टाइम सीरीज, ओके। नाउ टाइम सीरीज एंड कंपोनेंट्स, ये भी आपका एक चैप्टर है और इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे ख्याल से, बस छोटा सा ही है, तो ख़त्म कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है एक और वीडियो आएगा उसमें आपका मिल जाएगा, ओके। और टाइम सीरीज में क्या है, सबसे पहले टाइम सीरीज का मीनिंग, कंपोनेंट्स, हाँ, यानी कि टाइप्स बोल सकते हैं वहाँ, टाइप्स ऑफ टाइम नहीं, कंपोनेंट अलग है शायद, हाँ। देन उसके बाद में नहीं, ठीक ही मैं बोला, हाँ, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज और कंपोनेंट, हाँ, वो सब सेम ही है। तो आपका जो टाइम सीरीज का जो कंपोनेंट है वो आपको याद रखना है, हाँ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, बार बार बोल रहा है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से कंपोनेंट ही पूछ रहा है, हाँ। व्हाट आर टाइम सीरीज, गिव टू एग्जांपल्स। और ये देखो जैसे कंपोनेंट में क्या होता है, सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन, हाँ, ऐसा करके 4 होगा, 4 टाइप के होते हैं, तो चारों आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अब यहाँ पे कुछ ये तो बस यहाँ पे आपको बस क्या याद करना है, मीनिंग पढ़ना है टाइम सीरीज का
और इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी सब प्रैक्टिकल ही पूछेगा जब भी पूछेगा। अब ये कुछ ये सब आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो कि इन सब में कौन सा टाइम सीरीज आएगा, कौन सा कंपोनेंट के अंदर ये सब बैठेगा। हाँ, जैसे कि फायर इन फैक्ट्री क्या होगा ये, ठीक है, इंक्रीज ऑफ डिमांड इन वूल एंड इन विंटर, ठीक है, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू एडवांस मेडिकल साइंस। तो ये सब जितने भी है इसको आप किस वाले टाइप में रख सकते हो टाइम सीरीज का, तो आपसे MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रख लो, इससे मिलता जुलता है। इसमें से कुछ ऐसा भी है जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, कुछ ऐसा भी जो आ भी सकता है, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर है आपका प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, तो उसके ऊपर आपका रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन उससे बनता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। और उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया मतलब तो खत्म ही हो गया, तब खत्म बस। तो एक छोटा सा और वीडियो बनेगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 2 वीडियो क्यों बनाया, आज ही खत्म कर देते हैं, छोड़ो ना ज़्यादा, मतलब आपको तो क्वेश्चन ही बताना है मुझे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी से सबसे पहले क्या देखना है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन द इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। राइट डाउन द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ये आपको देखना है। एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशन में, तो ये आपका बन सकता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसका जो यूज़, हालांकि बिजनेस यूज़ आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बहुत मतलब कम ही पूछा गया होगा शायद, लेकिन नहीं कर लेना, सॉरी कर लेना, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देन एडिटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये 2 लॉ होते हैं, इनके एग्जांपल्स के साथ में पहले तो बहुत पूछा जाता था बट आजकल कम आता है, फिर भी आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर रिसेंट ईयर में नहीं पूछा गया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देन रैंडम वेरिएबल और एक्सपेक्टेशन आपका एक टॉपिक है, तो उसके अंदर में रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है और इसका यूज़ क्या है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फीचर क्या होता है, बस यही से आपको पढ़ना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो आप उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी का मीनिंग, प्रॉपर्टी, हाँ, और पैरामीटर्स, हाँ, मीनिंग, प्रॉपर्टी और पैरामीटर, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ओके। देन उसके बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी सेम वही कहानी होगा। देन स्टैटिकल हाइपोथेसिस में आपके पास में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो ये मैंने एक ही साथ मिला दिया है, ठीक है, ये आपका एक और चैप्टर होता था उसमें से। स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है देख लीजिएगा। देन नल हाइपोथेसिस क्या है देखिएगा, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस, और क्या क्या टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। बस मैंने बार बार जो है ना, मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादातर मुझे रिपीटेड दिखा है मैंने वही से उठाया है। क्वेश्चन तो बहुत बन सकते थे बट मैंने कम ही उठाया है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हो, जितना आज मैंने आपको दिया, इतना अगर आप कर लेते हो, तो फिर आप देखिएगा आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन गिर जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का जितना भी होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप लोग के लिए बनाया गया है, तो शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, और इसके अलावा अगर आपको कोर्स चाहिए होगा तो वीडियो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स अवेलेबल है, आप जरूर लीजिए ज्ञान विजडम ऐप से, ठीक है। प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते घटते रहता है, बट अभी शायद उसका प्राइस चल रहा है 1299, और नीचे आपको कूपन मिल जाएगा जो कुछ दिन के लिए अवेलेबल रहता है, तो आप उस कूपन को अप्लाई कीजिएगा तो आपको शायद 200-300 का शायद बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अगर कोई मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और भी ऑफर रहता है तो आप मुझे मैसेज कर लेना, उसके हिसाब से बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।